નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની પરીક્ષા જે તારીખ 12-10-2022ના રોજ હતી તે ઓરિજિનલ પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। સોને કા પલંગ નહીં नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाओ, इस पहेली का उत्तर दीजिए। तो इस पहेली का आंसर रहेगा शेर। खाली जगह कुक न्यारी पपी है की टेर प्यारी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आंसर रहेगा सी, कोयल की कूक न्यारी। चलो, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो जाते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके इस हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? और दूसरा प्रश्न, नदियों से हमें क्या सीख मिलती है? पहला प्रश्न, गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी के मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी के निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी की से निकली हुई हवा की तरह होती है, यह बुद्धुआ बनकर हमारा सर्वनाश करती है। नदियों से हमें क्या सीख संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर एक हो जाती है, इस तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। प्रश्न 2, जब विक्रम भाई साराम भाई 5-6 साल के थे तो वो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। लोग उसे लाखा बंजारा कहते क्योंकि उसका लाखों का व्यापार था। चलो, प्रश्न ब, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? विक्रम भाई सारा भाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? कथनी और करनी में अंतर का एक उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न आपने लिखे होंगे। ढांचे पर से कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए। तो एक बंजारा जो आपका पाठ है, जो आपने पढ़ा है, वही ये कहानी है जो आपको लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4, उचित क्रम रखकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? दूसरा, हम नदी के किनारे बैठे थे। तीसरा, जल ही जीवन है। 5, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। यह मेरा शिष्य है, तो यह मेरी शिष्या है। घोड़ा मैदान में घास खा रहा है, घोड़ी मैदान में घास खा रही है। नगर में राजा रहता था, रानी नगर में यहाँ से नगर में रानी रहती थी। शेरनी जंगल में रहती है, शेर जंगल में रहता है। चलो आगे देखते हैं। बूंद गिरती है तो बूंदे गिरती है। लड़कियाँ खेल रही है तो लड़की खेल रही है। बाग में पेड़ पौधे हैं, बागों में पेड़ पौधे हैं। वह जाता है तो वचन परिवर्तन थશે वे जाते हैं। बराबर, एक वचन बहुवचन और बहुवचन हो तो एक वचन। प्रश्न 7, रेखांकित शब्द का संज्ञा का प्रकार लिखिए। नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे देश के सैनिक, सैनिक आएगा जातिवाचक संज्ञा। सभा समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम, तो जिसकी संबंधवाचक सर्वनाम। स्वयं निजवाचक, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ। खुशबू सुगंध, बहुत, तो एनु थशे ज्यादा समानार्थी शब्द। विरोधी, दोषी निर्दोष, अच्छा बुरा। बाकी आप कोई भी लिख सकते हैं। 2-2-11 भाग जाना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। प्रश्न 9, कोलेरा हैजा मर्डर, उसका हिंदी रहेगा आमातिसार। अपचो बदहजमी। खस खसरा, दादर दाद, खंजवाड़ खुजली। पहेलियाँ आपको स्वयं बनानी है। कागज और समय आंसर मिले ऐसी कोई पहेलियाँ लिखनी थी, और यहाँ आपको अपनी राय देनी है और किसी एक विषय पर आपको यहाँ निबंध लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं धोरण 7 विषय हिंदीना ओरिजिनल पेपरનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। अन्य पेपरोની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે।